दोस्तों, एक आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी महिला, बहुत ही खूबसूरत, उसके पति अब नहीं है इस दुनिया में। वह अकेली ही अपने ज़िंदगी को संवारने का प्रयास करती है। उसका एक बड़ा सा मकान है। मकान में कई कमरे बने हुए हैं। वह कुछ कमरे किराया पर दे देती है, जिससे उसके उन पैसों से ज़िंदगी का गुजर बसर चलता रहे। इसी बीच वहाँ एक किराया कमरा लेने के लिए लड़का आता है। साथियों, लड़का भी देखने में सुंदर था। धीमे धीमे दोनों के आपस में कैसे नज़दीकियाँ बन जाती है, इसको जानने के लिए वीडियो पर बने रहिए साथियों। और थोड़ा सा निवेदन है कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार मित्रों। साथियों, ये मेरठ का एक छोटा सा कस्बा है। वहाँ पर एक महिला जिनकी उम्र 38 साल है, सुशीला नाम की महिला रहती हैं। कुछ साल पहले महिला के पति का देहांत हो चुका है। अब महिला अकेली ही अपने कमरों में रहती हैं। साथ में भवन भी काफ़ी बड़ा मकान है, तो कुछ कमरे किराए पर दी हुई हैं। इसी से उनका कारोबार चल रहा होता है। इसी बीच साथियों, वहाँ एक अभिनव नाम का लड़का, जिसकी उम्र 32 साल है, कमरे की तलाश में पहुँचता है। अभिनव पेशे से एक लेखक होता है, जो फिल्मों में कहानियाँ लिखने का काम करता था। छोटे छोटे धारावाहिकों में कहानियाँ लिखता है। इसी बीच वहाँ पहुँचता है। उसको भी एकांत की ज़रूरत थी। साथियों, समय बीतता है, कमरा उसको अच्छा लगने लगता है। सुशीला और अभिनव जब कभी टाइम मिलता, अक्सर दिन में अभिनव अपने उपन्यास, स्क्रिप्ट, कहानियों के लिखने में व्यस्त रहता है। लेकिन जब कभी टाइम मिलता है तो दोनों आपस में कुछ बातचीत कर लेते हैं। लेकिन बातचीत जो होती है उनकी साहित्य, कला और प्रेम पर होती थी। इसी बीच अभिनव को 2-4 दिन के लिए कुछ क्लिप्स लिखने के वास्ते बाहर जाना भी होता है। वह चला जाता है, फिर 2-4 दिन बाद वापस आता है। अब चूंकि वह लेखक होता है तो उसको आना जाना हर जगह लगा रहता है। समय और परिस्थिति के अनुसार ही वो कहानियों को लिखता है। वहाँ का वातावरण काफ़ी शांत होता है। वह स्थान उसको काफ़ी प्रिय लगती है, तो वो मन में ऐसा विचार करता है कि क्यों ना यहीं से मैं, ये काफ़ी शांत वातावरण है, यहीं से जो हमारी क्लिप लिखी जाए वो यहीं से लिखी जाए। माहौल अच्छा है। जब शांत वातावरण रहता है तो लिखने में शायद ज़्यादा समझ में आता है कि कहानी को क्या मोड़ देना है। ऐसा ही अभिनव सोच रहा होता है। धीरे धीरे एक दूसरे के भाव मिलने लगते हैं साथियों। इधर महिला भी अकेली होती हैं, भावनाओं में वो बहने लगती हैं। शायद उनको भी पता नहीं होता। जब इधर वो दोनों की मित्रता, आपसी के चर्चाएं आस पड़ोस में भी होने लगती है कि सुशीला अपने किराएदार के भावनाओं में बह रही हैं, तो जो उनके परिवार पट्टीदार के लोग होते हैं वो भी महिला को समझाते हैं कि तुम्हारा इस उम्र में ये सब अच्छा नहीं है, हम लोगों के लिए ये ठीक नहीं है, तुम इस किराएदार को बाहर निकाल दो। लेकिन सुशीला साफ साफ मना कर देती है कि मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, वो हम और वो लड़का एक अच्छे मित्र हैं, तो तुम लोगों को क्यों आपत्ति है। लोग बहुत कुछ समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन सुशीला नहीं मानती। लोग वापस लौट जाते हैं। साथियों, इसी बीच अब दोनों की मित्रता ठीक ठाक ही होती है। जब कभी अभिनव शाम सुबह टाइम पाता तो सुशीला बिल्कुल फ्री होती है। आपसी में चर्चाएं होती, या जो और किराएदार होते हैं वो भी ये देखते हैं कि इनकी मित्रताएं काफ़ी गहरी हो गई। धीमे धीमे सुशीला कहती है अभिनव से कि ऐसा करना कि खाना तो मैं बनाती ही हूँ,
तुम्हें भी बना दूंगी। क्यों तुम अपने कमरे में बनाओगे? धीमे धीमे दोनों एक साथ खाने पीने भी लगते हैं साथियों। खाने के साथ साथ एक दिन ऐसा होता है कि प्रेम प्रवाह में ऐसी सुशीला बह जाती है कि शायद उसको आने वाले भविष्य के बारे में भी नहीं पता था, क्योंकि जीवन में अकेला रहना भी शायद महिला के लिए दुखदाई होता है। ऐसा ही उसके साथ भी हुआ। प्रेम की भावनाओं में कहानी को लिखते लिखते लेखक भी कब बह गया इसको भी नहीं पता था, और दोनों उस जवानी में कहाँ गोता मार दिए इनको भी नहीं पता। यह बात क्षेत्र में भी फैल जाती है। जब ऐसी चर्चाएं गांव देश में भी होने लगती है तो गांव के काफ़ी लोग सुशीला के घर पहुंचते हैं और कहते हैं कि ये तुम क्या कर रही हो एक किराएदार के साथ। लेकिन सुशीला कहती है मेरी खुद की ज़िंदगी है, मुझे अपने तरीके से जीना है। यह बात जब उन लोगों से कहती है, वो लोग धक्के मार के किराएदार को निकालने के लिए कहते हैं, लेकिन सुशीला एक नहीं मानती, कहती वो यहीं रहेगा। जब ऐसी बातें गांव क्षेत्र के लोग समझाते हैं, उसको नहीं समझती तो वापस चले जाते हैं। कहती है मेरी खुद की ज़िंदगी है, मैं आत्मसम्मान के साथ अपने जैसा मेरी इच्छा होगी वैसी जीऊँगी। इधर जब यह बात अभिनव को पता चलती है तो वह भी काफ़ी झुकाव उसका सुशीला के प्रति हो जाता है, क्योंकि देखता है कि मेरे लिए कितने समर्पण और प्रेम भाव से गांव देश वालों से यह लड़ी है। साथियों, सुशीला के मन में इधर अभिनव के प्रति प्रेम उमड़ने लगता है, लेकिन मन की अपनी बातें उसके कह नहीं पाती। समय बीतता है, इधर लेखक साहब अपने उपन्यास लेखनी में व्यस्त हैं। वह उस लेखनी में एक ऐसा उपन्यास लिखते हैं जो अपने जीवन के ही बारे में उसमें लिखा जाता है। अपनी जो मन की अनुभूति प्रेमिका है उसके बारे में भी लिख देते हैं। इधर एक दिन सुशीला से अपने रिश्ते के बारे में चर्चा करते हैं कि मैं तुमसे यहाँ रहते रहते कब प्रेम करने लगा मुझे भी नहीं पता। अब सुशीला को तो इंतज़ार ही था कि अभिनव अगर प्रपोज करे तो मैं उससे शादी कर लूँगी। साथियों, ऐसा ही होता है, दोनों एक साथ रहने की मन में इच्छा ठानते हैं और दोनों अभिनव जो होता है सुशीला से कई वर्ष छोटा होता है, लेकिन वह भी उसके प्यार में पागल हो जाता है। दोनों साथ साथ रहने की जीने मरने की कस्में खाते हैं। वहाँ जो अभिनव एक उपन्यास लिखता है अपनी जीवनी के जो वो इसमें लिखता है तो उपन्यास आगे चल के बहुत प्रचलित होता है। साथियों, दोनों एक साथ आत्मसम्मान के साथ रहने लगते हैं और अपनी उपन्यास में वह खुद की प्रेम कहानी जब लिखता है तो लोगों के बीच में काफ़ी प्रचलित होती है। परिवार समाज की चिंता किए बगैर वह उस महिला को आत्मसम्मान के साथ जीने का एक सहारा देता है। वह महिला, जिस महिला का जीवन निराशा से गुजर रहा होता है, अभिनव का साथ पाके उसकी ज़िंदगी में उजियारा आ जाता है। पति के गुजरने के बाद वह स्थिति से काफ़ी वाकिफ़ थी कि कैसे ज़िंदगी गुजारी जाती है। साथियों, कहते हैं कि ज़िंदगी के साथ के लिए कोई न कोई साथी चाहिए। अगर साथी मिल जाए तो कठिनाइयाँ अपने आप ही दूर हो जाती हैं। ऐसे ही है सुशीला के साथ होता है। यह साथियों स्टोरी सच्ची है, लेकिन जो इसमें पात्र हैं वो काल्पनिक हैं। साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो थोड़ा सा कमेंट और लाइक कर दीजिएगा। साथियों, नमस्कार।